क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज कैथोलिक कलीसिया, विश्व की कलीसिया माता मरियम के स्वर्गारोहण का त्योहार मना रही है। माता मरियम इस धरती की जीवन को समाप्त कर ईश्वर की सभी योजनाओं को पूरा करते हुए आज के दिन स्वर्ग में शरीर और आत्मा के साथ आरोहित कर ली गई और स्वर्ग राज्य में उन्हें एक विशेष स्थान दिया गया। कैथोलिक कलीसिया के इतिहास में माता मरियम ईश्वर की एक सुयोग्य पुत्री बन जाती है और ईश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु की पवित्र मां बन जाती है और पवित्र आत्मा के सुयोग्य संगनी बन जाती है। हाँ प्रिय भाई और बहनों, इन्हीं बातों को मद्देनजर में रखते हुए 1 नवंबर 1950 को हमारे संत पापा पायस 12वें ने घोषित किया कि माता मरियम इस धरती के जीवन को समाप्त कर वे आत्मा और शरीर के साथ स्वर्ग में आरोहित कर ली गई। माता मरियम प्रेरितों के मंडली में एक प्रथम प्रेरित बन जाती है। उसी के साथ में हम देखते हैं यात्री कलीसिया के लिए माता मरियम एक मध्यस्थ का कारण बन जाती है। हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु ईश्वर तक पहुंचाने वाली एक मध्यस्थ मां बन जाती है। बताते हैं कि माता मरियम के स्वर्गारोहण के बारे में स्पष्ट रूप से पवित्र वचनों में बताया गया है। प्रकाशना ग्रंथ में और राजाओं के पहला ग्रंथ में इनके बारे में जिक्र किया गया है। आज माता कलीसिया भी पवित्र शास्त्र के इन बातों को मद्देनजर में रखते हुए विश्वास करती है कि माता मरियम शरीर और आत्मा के साथ स्वर्ग में आरोहित कर ली गई। आज के सुसमाचार में संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 में हम सुनते हैं, माता मरियम शीघ्रता से यूदा के नगर अपने कुटुंबनी एलिजाबेथ के यहाँ चली जाती है। हम जानते हैं माता मरियम का जीवन आश्चर्य से भरा हुआ है। उनका जीवन यात्रा से भरा हुआ है। संत जोसेफ के साथ उन्होंने यरूशलेम जनगणना के लिए यात्रा किया। प्रभु यीशु को जन्म देने के लिए जगह ढूंढने के लिए जगह जगह उन्होंने यात्रा की। प्रभु यीशु को जन्म देने के बाद में हेरोद राजा से प्रभु यीशु को बचाने के लिए, बालक यीशु को बचाने के लिए उन्होंने कई यात्रा की। आज हम पवित्र सुसमाचार में सुनते हैं कि वो अपने कुटुंबनी एलिजाबेथ के यहाँ यात्रा करती है और हम देखते हैं कि दुख भोग के समय में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, मनन करते हैं कि प्रभु यीशु के जन्म के से ही उनके कलवारी टेकरी तक, क्रूस मरण तक उनके साथ में उनकी यात्रा करती है। वैसे ही माता मरियम हर एक विश्वासी भक्त के जीवन में एक यात्री बनकर आती है। उनके संकट के समय, उनके दुख के समय उनके साथ में यात्रा करती है। उनके सभी भक्तों के प्रार्थनाओं को एक मध्यस्थ के रूप में ईश्वर तक पहुंचाती है। इतने पवित्र उनके कार्य हैं। जब हम यह त्योहार मना रहे हैं तो आइए हम माता मरियम की मध्यस्थ मांगे, उनसे प्रार्थना करें कि वो निरंतर हमारे जीवन में वो यात्रा करें, हमेशा हमारे दुख और सुख में हमारे साथ में रहें, हर एक प्रार्थनाओं को ईश्वर तक पहुंचाने में मदद करें। जिस प्रकार से हम विश्वास में घोषणा करते हैं, माँ मरियम दुखियों की रानी है, दिलासा देने वाली रानी है, रोगियों को चंगा करने वाली माँ है, स्वर्ग का द्वार, भोर का तारा
रोगियों का स्वास्थ्य, पापियों की शरण, दुखियों का दिलासा, ख्रिस्तियों की सहायता और स्वर्गदूतों की महारानी बन जाती है। तो प्यारे भाई और बहनों, आइए हमारे माँ मरियम से हम प्रार्थना करें, आशीष मांगे कि हमारे हर संकटों में हमारी मध्यस्थता बनकर आए। आज हमारा देश स्वतंत्रता दिवस का त्योहार मना रहा है। पूरा भारत देश, हम सभी भारतवासी खुशी का त्योहार मना रहे हैं। आज हमारा देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस पुनीत अवसर पर मैं आप सबों को हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूँ। आज हमारा देश खुशी से भरा है। आज हमारा देश स्वतंत्र है। आज हमारा देश उन महान हस्तियों को याद करता है जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए कई संग्राम लड़े हैं और उन्होंने अपनी शहादत देकर हमारे देश को आज़ाद कराया है। आज मैं प्रार्थना करता खुदा ईश्वर से उन दिवंगत आत्माओं को स्वर्ग राज्य में जगा दे और उन्हें भरपूर खुशियाँ दे, आनंद दे। आज इस आज़ादी के पर्व पर मैं एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ। आज हम सभी भारतवासी अंग्रेजों के गुलामी से तो स्वतंत्र हो चुके हैं, लेकिन संयोग की बात है कि हम सभी नागरिक अपनी ही छोटे बड़े गलत विचारों, गलत कार्यों, गलत योजनाओं के बंधन में हैं। हम हर एक भाई बहन बुरे आदतों के बंधन में हैं, बुरे विचारों, बुरे कार्यों और बुरी वासनाओं के बंधन में हैं। आज हमें उन अमर शहीदों जैसा हिम्मत रखते हुए और अपने जीवन में एक लक्ष्य लेते हुए, निर्णय लेते हुए, संकल्प करते हुए हमें उन सभी बुराइयों को छोड़ने के लिए हमें वादा करना पड़ेगा। उन बुराइयों से हमें लड़ना पड़ेगा जिस प्रकार से हमारे वीर शहीदों ने हमारे देश की आजादी के लिए लड़ाई किया। आज हम सभी लोग दास्तां में हैं, अपने दुर्बलता की दास्तां में, अपने सोच और विचार को हम नकारात्मक सोच और विचार में लेते हैं, उनके शिकार हैं। आइए इन सभी कुकर्मों को, इन सभी बुराइयों को हम जड़ से उखाड़ कर फेंकें और हमारे देश में जो सुंदर भारत है, स्वतंत्र भारत है, आगे बढ़ने वाला भारत है, आगे चमकने वाला भारत है, उसमें हम भी अच्छे, सुंदर और पवित्र लोग रहें और एक दूसरे की सेवा के लिए, एक दूसरे के लिए, भाईचारे के लिए हम जीवन यापन करें। क्यों मरते हो यारो नोटों के लिए, क्यों मरते हो यारो नोटों के लिए, ना देगी इज्जत तुम्हें कफन के लिए, ना देगी इज्जत तुम्हें कफन के लिए।
मरना है तो यारो मरो वतन के लिए, मरना है तो यारो मरो वतन के लिए, तिरंगा तो मिलेगा कफन के लिए, तिरंगा तो मिलेगा कफन के लिए। जय हिंद, जय भारत।